हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल आर वेल। सामने भाई लाइटें ऑन कर दो ज़रा, मेरे सर के पीछे से ये बोतलें ग्रीन वाली हटा दो। क्या हाल चाल है सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मौसम थोड़ा सारा heated up है। It's not okay. I'm a very bad person when it's heated up. ठंडा ठंडा थोड़ा माहौल ज़रा अच्छा रहता है। ज़रा जल्दी जल्दी से आ जाए। I have a few announcements to make and then people are literally like comments अभी आएंगे यहाँ पे तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। I just wanted to do a makeup tutorial but who knows. Minal Sawant is here. Hi Minal, how are you? From where are you? लाहौर पाकिस्तान। अपना वो भी बताए ना साथ साथ कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं। नूर आयशा, हाय नूर आयशा, how are you? I hope you're doing well. अनु कुटियाला अनु जी, that's very easy for me to pronounce. अभी हमारी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं मेकअप एंड हेयर के। आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं फ़ैन ऑफ करवाती हूँ। इतना स्लो कैसे अपेयर हो रहे हैं भाई? किधर गए हैं सारे? मैं फेसबुक पे लाइव भी नहीं आई, मेरा से कुछ 6-8 महीने हो गए हैं, साल हो गए। आई हैव नो आइडिया। हाय आरती अराती, सीमा राणा जी इज वॉचिंग। हाय, काठमांडू से देख रहे हैं। राठी जी कैसी हैं आप? व्हाट डू यू डू? फैन है आप? थैंक यू सो वेरी मच। कौन से वाला? पेडिस्टल फैन है, सीलिंग फैन है, कूलिंग फैन है? विच वन आर यू? सिमी राना इज वॉचिंग। हाय सिमी, हाउ आर यू? जितने भी नाम प्रोनाउंस करूँगी उसमें मोस्टली फीमेल्स ही होंगी। अगर तो मेल्स कोई है बीच में तो साइड लाइन हो जाए, क्योंकि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। हाउ आर यू डियर? आई एम गुड। और आज तो शाम बहन है सिस्टर। इस बात का क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, हाउस वाइफ है राती? ओके, दैट्स नाइस। दैट्स अ फुल टाइम जॉब 24/7। सिमरन कौर दिगवा, इंटरेस्टिंग नाम होते हैं। जितनी भी ये कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, अच्छे मज़े के नाम होते हैं। अमरीन ताहिर, हेलो, कैसी हैं आप? यू सो स्वीट एंड स्ट्रॉन्ग। आई रियली रिस्पेक्ट यू, लव यू, बट आई एम वेरी अपसेट इन माई लाइफ। राजनी बाली, क्या है जो आपको इतना तंग कर रहा है ज़िंदगी में? जब रोज़ आप उठते हो कोई ना कोई चीज़ हमेशा ऐसी होगी जो
पिछले दिनों का तसलसल होता है और चीज़ें तंग करती हैं, इंसान डिस्टर्ब भी हो जाता है sometimes. I need to clean my camera. See, now it's clean. So just like I cleaned my camera, you need to clean your heart and brain also. कुछ उलझने हैं होती हैं, सबकी ज़िंदगी में होती हैं. ये बिल्कुल इस वाले रैक से ही स्टार्ट करो. ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कलरफुल हो गया थोड़ा सा ना. हाँ, फर्स्ट रैक से स्टार्ट करो, इधर से आगे कर दो फुल आगे इसको. तो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी होंगी, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेस्ट. एंड थोड़ा सा फुल प्रिपरेशन में रहा करें. मेंटली इंसान चीज़ों से हार मान जाए तो फिर एग्जॉस्ट हो जाता है. तो आपने चीज़ों से हार नहीं माननी कभी. चीज़ों से भी, लोगों से भी कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का तसलसल उतनी ही जुर्रत और हिम्मत और ताकत के साथ आप करें डेली, जो बहुत अर्सा पहले आपने शुरू किया था. वरना तो जिस तरह से वो शेर है ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इसी तरह से हज़ारों गम ऐसे हैं कि हर गम को अगर आप बारी बारी सोचना शुरू करो तो आपको अपने कंधों पे एक अजीब सा बर्डन महसूस होना शुरू हो जाएगा. और वो फिर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना. अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला इंसान की हिम्मत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता गमों का. तो लेकिन हम इंसान उन गमों को सोच सोच के और उसमें अपने आप को पिघला इतना लेते हैं कि वो अनबियरेबल पेन और अनबियरेबल बर्डन हो जाता है. I have divorced. I live with my parents. I am very much alone. It's okay. Divorce is not a bad thing if you are in a bad relationship or anything जो कि आपको तंग कर रही थी. तो it's okay. It's very normal and just move on with your life. Do something positive जो कि आपकी पर्सनैलिटी को फर्दर स्ट्रॉन्ग करे. बट अगर आप इस तरह की पिटी सिचुएशन में या पिटी बिहेवियर के अंदर रहोगे तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोना डू समथिंग और एनीथिंग फॉर यू. सो आपको खुद ही अपने आप को उठाना होता है, खुद ही अपने आप को हिम्मत दिलानी होती है, अपनी सोचों को थोड़ा सा पॉजिटिव करके. यू हैव टू मूव ऑन विथ योर लाइफ. देयर आर सो मेनी गर्ल्स लाइक यू. So it's okay, you are not alone. We are all with you. So just move on with your life. Do something positive about it. किसी भी चीज़ का हो जाना आपके हाथ में नहीं होता, किसी चीज़ का ना होना भी आपके हाथ में नहीं है. लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं तो उन चीज़ों से मूव ऑन करना कहीं ना कहीं इंसान के अपने हाथ में होता है. कुछ लोगों का मीटर बहुत स्पीडली रिकवर करता है उस सारी चीज़ को, कुछ लोगों का जो है ना रिकवरी सिस्टम वो थोड़ा सा स्लो होता है. सो नाउ यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम टाइम, आइदर डेज और वीक्स और मंथ्स, बट देयर शुड बी अ लिमिट टू इट. लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक नॉन स्टॉप पेन है और एवर लिविंग है तो ये आपको ख़त्म कर देगी. So what I do, if something happens in my life which is troubling me, I always give it a time कि इतने टाइम तक I have to give myself to जितना रोना धोना है या जितना परेशान होना है या जितना तकलीफ में रहना, this is the time limit. And उसके बाद I have to stand up and do something positive about this thing. Either to rectify this situation, और अगर आप सिचुएशन रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो तो इट्स बेस्ट टू मूव ऑन. सो आई थिंक देखिए
आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी की, आपको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी कर दी, उसके बाद समहाउ चीज़ें मैनेज नहीं हुई हैं, यू गॉट दिस सिचुएशन। अब लेकिन अब आप अपने एक दो चीज़ें हो रही हैं अभी, आप अपने वालिदैन के लिए भी बर्डन बन रही हो इस तरह से, क्योंकि अ हैप्पी पर्सन इज़ ऑलवेज लाइकेबल। वो हर किसी को अच्छा लगता है, एक हंसता मुस्कुराता इंडिपेंडेंट शख्स हर किसी को अच्छा लगता है और वो उसको पास भी रखना चाहता है। वो ऐसे ही होता है जैसे इफ़ यू आर सिक देन यू आर लुकिंग फॉर अ मेडिसिन टू क्योर। तो आप अगर आप 24 घंटे यू आर इन अ सैड डिप्रेस्ड सिचुएशन देन ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर हर्ट। एंड जब बंदा हर्ट होता है किसी भी सिचुएशन में तो उसको इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। नो मैटर वॉट, आपका बच्चे हों, बहन भाई हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके कोलीग्स हों, टीममेट्स हों, ऑफिशियल चीज़ें हैं सारी। सो यू विल नेवर लाइक एनीथिंग और नो बडी विल लाइक यू ईदर। You have to be like थोड़ा सा self-centric right now. Focus on yourself. Rectify the situation. And pros and cons देखो और उस चीज़ का बर्डन पहले तो अपने ऊपर से ख़त्म करो. And then move on and just make a things to do list के what you wanna do in your life, with yourself. और उसके बाद आप चीज़ों को लेके आगे चलो. सेल्फ पिटी होना, रोना धोना और 24 घंटे कंप्लेन करना, नोबडी लाइक्स इट. आई मीन आपकी दोस्ती जिन लोगों के साथ होती है, जो आपके दोस्त हैं, वो दोस्त अच्छे दोस्त की ज़्यादा अच्छी बात पता क्या होती है, वो सिचुएशन को थोड़ा सारा टच करते हैं एंड देन दे जस्ट वांट टू बी लाइक इन अ हैप्पी जोन. अच्छी बातें करना, मूड अच्छा कर लो, हैप्पी हो जाओ, ये कर लो वो कर लो. तो पेन को इसी तरह से ही हैंडल करना होता है. पेन को सीने पे तमगे की तरह से जाके नहीं बैठना होता, उससे निकलने के रास्ते ढूंढने होते हैं. पेन इज लाइक अ रूम which is like very dark, so you have to decide कि you want to open the door or window first. थोड़ा सारा लाइट आने दो दिमाग के अंदर, थोड़ा सारा चीज़ों को के ऊपर रोशनी डालो, चीज़ों को देखो, डाइसेक्ट करो एंड देन मूव ऑन विद योर लाइफ. आई थिंक पीपल हु डोंट गिव दिस सेल्फ अ टारगेट, अ गोल, छोटा सा भी क्यों ना हो, कि आपका सिर्फ एक ये भी गोल हो सकता है कि आज मैंने अपना एक पॉजिटिव मूड के साथ सारी चीज़ें करनी है. या सुबह उठ के आप ये डिसाइड कर लोगे कि अच्छा मैंने आज इस तरह से चीज़ें इंशाल्लाह प्लान करनी है और मैं ऐसे ऐसे करूँगी. हो सकता है आपने 10 चीज़ें प्लान की हों तो आपकी बॉडी के चेंजिंग्स इतना डिप्रेस होता है, टेंशन होती है, हैप्पी होती हो, सैड होती हो, सारा कुछ होगा. तो उसमें आप ये कर सकते हो कि आप 10 में से 2 चीज़ें एक दिन शायद करो, लेकिन आप अपनी बॉडी और माइंड को डेली इतना पॉजिटिवली ट्रेन करो कि जो चीज़ें आपने सोची हैं वो थोड़ी सारी आप आहिस्ता 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 अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना शुरू कर दो. मेरा कम्प्लेक्शन आप जैसा है. जब डार्क फाउंडेशन लगाती हूँ तो डार्क हो जाती है, अपना कम्प्लेक्शन से भी ज़्यादा फेयर लगाती हूँ तो ग्रे हो जाती है. प्लीज़ फाउंडेशन रिस्पॉन्ड करें, शेयर कर दें. ओके, अगर तो आपका कम्प्लेक्शन मेरे वाला है, नाम क्या है आपका? जरीन. जरीन, इफ़ यू लिव इन पाकिस्तान तो वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशंस वी हैव इज इन लिक्विड फाउंडेशन इज बाय मुसरत मिसबा. एंड उसमें आई यूज टू वेयर लाइक आलमंड एंड मोका फर्स्ट, बट समहाउ आपका कम्प्लेक्शन विद सीजन चेंज होता है. तो आप जैसे ही सीजन चेंज होए आपको लगे कम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर होना शुरू हो गया, तो मुसीबत ये होती है कि जो आपके पास पुरानी फाउंडेशन पड़ी हुई है आप वही यूज़ करना चाह रहे होते हो. तो आपको अपने फाउंडेशन कलर चेंज करने होते हैं साथ साथ. यू कैन ऑलवेज डू द कंटूर विद डार्कर फाउंडेशन, एंड जो हिस्सा आपको टी जोन ब्राइट करना है आप लाइटर फाउंडेशन यूज़ कर लो. जो फॉर लाइटर फाउंडेशन यू कैन गो फॉर
beige, ivory and fair. These three have like pink tone in it, yellow tone it, थोड़ा सा pale है, neutral है और warm tone है. So foundation जो build करनी होती है basically it's a combo of these three. पंजाबी तो आप almond, fair, mocha, ivory इसका कोई एक वो सेट कर लो एंड जस्ट डू द कंटोरिंग. जो आपके डार्क स्पॉट जिस तरह से अभी मेरे हैं या पिगमेंटेशन है तो उसके ऊपर आप एक यार मुझे वैसलीन या कुछ दो, मेरे होंठ बहुत ज़्यादा चिप हो रहे हैं तो वो उसके साथ आप कर सकते हो. डार्कर पहले सारा उसको ऐसा करेक्टर यूज़ कर लो एंड देन यूज़ दैट लाइटर शेड टू ब्राइट योर T-zone area. That will fix it all. Thank you. राजनी जी आप अपना नंबर यहाँ पे आपने दे दिया है जो कि बहुत गलत किया आपने. ऐसे नहीं करते, ये अपने आप को सड़क पे फेंकने वाली बात है. अपना नंबर कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं देते और कोई भी आपके माँ बाप से ज़्यादा जिन्होंने आपको पैदा किया है उससे ज़्यादा आपको सहारा देने वाला नहीं है. सो ये अपना प्लीज़ कमेंट यहाँ से रिमूव कर दे, अदरवाइज आई हैव टू ब्लॉक यू बिकॉज ये आपकी पर्सनल स्पेस है और इसको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होना चाहिए. दिस इज़ नॉट राइट. आपने ज़िंदगी में चीज़ों का हल ढूंढना होता है, लोगों से प्यार की भीख नहीं मांगनी होती. लोग जो आपके साथ मुखलिस हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेंगे आपसे प्यार करने का और जो मुनाफिक होते हैं वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लेते हैं मुनाफकत करने का. सो यू हैव टू फिक्स योरसेल्फ. अपने ऊपर काम करें. आई थिंक दैट इज नेसेसरी. ये वाइट टावल के साथ ब्लैक टावल क्यों अरेंज किया हुआ है, ये सही करो. निकालो वाइट टावल उसके अंदर से. ये नीचे शैम्पू वगैरह वाला नीचे रख लो और ये इसके अंदर वाइट वाले टावल कुछ जोड़ दो और उसके बाद नीचे वाले पे शैम्पू कर दो. नीचे वाले रैक पे ये वाला चीज़ें रैक के नीचे शिफ्ट कर दो आसान जुबान में, अगर समझ नहीं आ रही तो. चले अच्छा हो गया राजनी जी, मुझे ब्लॉक नहीं करना पड़ा आपको क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्ची की, चाहे वो लड़की कोई भी हो, उसकी प्राइवेसी इस तरह से हो. एंड इतना ज़िंदगी में वल्नरेबल नहीं होना आपको कि आप अपने ज़ख्मों को खोल खोल कर सबको दिखाएं. वो थेरेपी कोई भी नहीं आपको देगा, एक तमाशा बनेगा. जिसको नहीं पता वो तो लोग बैठ के तमाशा बनाएंगे और तालियां बजाएंगे. एंड अगर आप ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हैं तो पहला स्टेप ये है कि अपने पेन को खुद अपने अंदर रख के उसको डील करो, उसको फेस करो और उसको विटनेस करो. और ये इस तरह के एम्पैथी और सिंपैथी और इतने पैथेटिक से लो जोन में नहीं जाना ज़िंदगी में कभी. नो, दिस इज़ नॉट ऑन. इफ़ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, पढ़ी लिखी हो तो कोई अपने लिए ढूंढो चीज़, जॉब करो, कोई काम करो. पढ़े लिखे लोग लाचारी और इस तरह की चीज़ों में, ऑफ कोर्स डाइवोर्स इज़ वेरी पेनफुल एंड नोबडी वांट्स टू गो थ्रू इट. बट जब चीज़ सर पे आ पड़ती है तो आप उसको साइड पे करते हो. यू हैव टू डस्टबिन में डालो चीज़ें सारी थोड़ी थोड़ी करके ना, ऐसा ऐसा, एंड जस्ट थ्रो द ट्रैश आउट. थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर यू. मुझे आपसे मिलने का शौक है. चलो जी, ठीक हो गया, ये भी सही बात होगी है. अभी हमारी 14, 15 एंड 16 को मेकअप की क्लासेस हो रही है. 1 डे क्लास है, 2 days एंड 3 days. इट्स टोटली अप टू यू. आप 1 डे की क्लास लेके उसके बाद बाकी इनरोलमेंट करवा सकते हो.
So if you wanna take those classes, just call on this given number. अभी अब मेरा आज से सलोन का नंबर इसके ऊपर होगा या मैं कमेंट में अभी पोस्ट कर दूंगी कैप्शन में. Then you can call it. कलर के बाद हेयर बहुत ड्राई हो गए हैं, क्या करूँ. कलर के बाद जो सलोन वाले आपको ये कहते हैं कि ये शैम्पू ले रहे, टावल सही करके अरेंज करके रखो, बड़े छोटे टावल मिक्स ना करो, छोटे टावल सिर्फ लगाओ, सिर्फ छोटे टावल एक साइज के लगाओ, और ऊपर वाले ब्लैक वाले भी सेट करो, उनकी भी लाइन सीधी बनी हुई है, उनको प्रॉपर सही तरीके से रखो. एक साइज के टावल लगाओगी, उनकी एक जैसी शेप आएगी और वो अच्छे लगेंगे. मुझे नहीं पता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है. मैंने अब ये सीखा है कि जो जैसा लगता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता. टॉपिक पे इस पे बात हो रही थी. देयर वाज अ गर्ल ओवर हियर एंड शी इज गोइंग थ्रू डिवोर्स एंड अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है एंड शी इज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम एंड वी वर ट्राइंग टू console her because obviously from that distance from where you are doing the live session and where she is, only words can help. So that's what we were trying to do. That's another topic कि जो जैसा है वैसा नजर आता है. कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो के अंदर से जैसा है वैसा ही नजर आए. इंसान इतने शफाफ होने शुरू हो जाए तो बेटा आप किसी से एक सेकंड भी उसके पास ना रह सको. देयर इज सो मच गोइंग ऑन. आपका नफ्स आपको, आपका जो इर्द गिर्द शयातीन है वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में इंड्यूस करते हैं एंड एक लम्हे में आपको, जिस तरह से कहते हैं ना ईमान में कमी बेशी होती है, इसी तरह से मोहब्बत में भी कमी बेशी होती रहती है. तो कभी भी अपना प्यार फुली एक्सपोज ना करो, कभी अपना दुख फुली एक्सपोज ना करो. कोई भी चीज़ आपको एक फुलर स्केल के ऊपर कभी भी किसी को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है. नोबडी हैज़ द सोल्यूशन. टाइम इज़ द सोल्यूशन एंड योर माइंड इज़ द सोल्यूशन. जस्ट अल्लाह ताला से आप इस चीज़ को दुआ करें कि थिंग्स बिकम लाइक ईजियर टू हैंडल फॉर यू. मैम आपसे तैयार होना चाहती हूँ बट आई एम इन रावलपिंडी. नाजिया जी ये तो अब पेनफुल प्रोसीजर हो गया बिकॉज आई डोंट ट्रैवल एंड लाहौर ही ब्याह करा लेते आप हैं तो सेकंड डे तो तैयार हो जाते. हेयर कट लाइव करके दिखा दो प्यारी सुंबल जी. मारुख जी हेयर कट की क्लास आप ले लो एक, और उसमें आपको डिटेल में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी. लाइव सेशन आई विल थिंक अबाउट इट. ड्राई डैमेज हेयर का बताएं. पहली बात तो ये है कि पहली चीज़ ये करें सलोन जाएं और बालों को थोड़ा सा ट्रिम करवाएं. बालों को थोड़ा जो ड्राई डैमेज बाल है उसमें से कोशिश करें थोड़ा सा निकल जाए. एंड देन टोनिंग ग्लॉसिंग विल हेल्प. देन सिर्फ शैम्पू करके उसके बाद कंडीशनर मास्क लाजमी लगाया करो. वो नहीं लगाओगे देन योर हेयर इज़ इन ट्रबल. और जो भी आपको सैलून पे आफ्टर कलर हेयर कलर शैम्पू या हेयर केयर रूटीन आपको रिकमेंड की जाती है उसमें सैलून वालों का कोई फ़ायदा नहीं होता. इफ़ यू आस्क मी आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, सैलून वालों को हार्डली दे कैन सेव लाइक 300 to 500 रुपीज़ पर जार एंड उसमें फ़ायदा सिर्फ आपको होगा बिकॉज कलर ट्रीटेड हेयर के लिए शैम्पू इज़ शुड बी लाइक आप कलर ट्रीटेड शैम्पू ही यूज़ करो उसके साथ. ज़रूर लाती, गरीब ना होती तो ओहो. ये गरीबी तो नेट के ऊपर इतने ज़्यादा वीडियोस है सर, यू कैन लर्न सो मच फ्रॉम दैट. मैंने स्टार्टिंग में कोर्सेज किए लेकिन उसके बाद मैंने जितना सीखा वो मैंने थ्रू सोशल मीडिया, नॉट सोशल मीडिया उस टाइम पे तो था नहीं इतना, YouTube and all that stuff. I did educate myself at night
and then I practiced it on dummies, on dolls, and then I did it on my clients, and it was all good and fair. So you got to learn things. अगर आप बैठ के ये सोच रहे हो कि कोई बंदा आके मुझे सिखाएगा फिर मैं सीखूंगी, तो फिर आप उस बंदे के इंतजार में उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। इट्स नॉट कि कोई आके सिखाता है आपको, आपने खुद सीखने के लिए जाना होता है, एफर्ट करनी होती है, और बगैर एफर्ट किए अगर आपको कोई चीज सीखने को मिल जाए तो वो ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे उड़ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। जरूर चक्कर लगाइएगा जब भी आपका दिल करे। आप ही मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है, चीक बोन पे, प्लीज कोई रेमेडी बता दे। सनस्क्रीन लगाया करो भाई 35 SPF से ऊपर, और सन ब्लॉक लगाया करो, और उसके बगैर बाहर मत जाया करो, बिकॉज आपको एक तो थोड़ा ये एजिंग साइन भी होती है, देन ऑब्वियसली सनबर्न हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं खुद आपके जैसा मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आप हमारे जैसा मत बनिए, आप हमसे बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनिए। हर बंदे को चाहिए 10 साल एक क्राफ्ट में पॉलिश होने के लिए। 10 सालों में आप डेली के 10-10 घंटे एक काम को करेंगी तो सेट हो जाएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। कुछ लोगों की मेहनत काम आ जाती है और कुछ लोगों की लक काम आ जाती है, और आप हमेशा कोशिश करें मेहनत वाले लोगों में रहिएगा, क्योंकि जिन लोगों का लक काम आ जाती है जल्दी और मेहनत पीछे रह जाती है वो बड़ी जल्दी फिर डाउनफॉल में आ जाते हैं। सो ऑलवेज 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 कीप योर माइंड इन प्रैक्टिस, बिकॉज उससे आपकी चीज़ें एक अलहदा से बेंचमार्क सेट होगा आपका। आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। आप जो सारी चीज़ें मुझे किसी में भी शख्स में मैंने अगर ज़िंदगी में कभी किसी को एडमायर किया है तो वो सिर्फ एक सूरत में किया है कि उस बंदे ने मुझे सीखने को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं उस बंदे को ज़िंदगी में आज भी, आज से 15 साल 20 साल पहले भी, और आज जब तक आई एम अलाइव, I will always cherish those relationships और people जिन्होंने मुझे सीखने को कुछ भी दिया हो, कोई बात सिखा दी हो, कोई बात बता दी हो, तो always admire। लेकिन अच्छा स्टूडेंट वो नहीं होता जो सिर्फ बात को सुनता है। अच्छा स्टूडेंट वो होता है कि जो बात सुन ले और उसके बाद उस चीज़ को अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बनाए। मुँह ज़ुबानी के कह देना कि ये चीज़ आपकी अच्छी है और ये मुझे भी आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। When you do something and you create something, then obviously आपका जो अप्रिसिएशन लेवल है अगले बंदे का आपकी तरफ वो ज़्यादा होगा। कैसी हैं आप? नीलोफर पूछ रही हैं बांग्लादेश में मैं हूँ, आपका मेकअप फॉलो करती हूँ। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आपकी बात करने का तरीका आपको दिल के करीब कर देता है। आप में साफ गोई है, इसे कायम रखना। आशीर्वाद। और सुधा कॉली जी, थैंक यू सो वेरी मच। ये ना वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरी अभी दोस्त उस दिन आई हुई थी, वो बोल रही थी, तो वो ये जो बातें मैं करती हूँ ये आजमाई हुई है, हंडाई हुई है, और इन चीज़ों का निचोड़ निकाल लिया गया है उम्र के बड़े जल्दी हिस्से के अंदर। तो ये पंखा बंद कर दो, इतना ऊंची बोलना पड़ रहा है मुझे कि मेरे कनपट्टियाँ दर्द करने शुरू हो गए हैं, और एसी चला दो इसका।
ओ माय गॉड, एक तूफान था चल रहा है यहाँ पे। सो अच्छी बात है, शुक्र है जी सर, किसी को हमारी बात अच्छी लगती है। कोई, मैं तो कहती हूँ कि अच्छे अल्फाज, अच्छे जुमले, अच्छी बात अगर किसी का पेन हील कर दें, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो इससे बेहतर क्या हो। ये भी एक रिस्क होता है, अल्लाह ताला ने किसी किसी के नसीब में लिखा होता है कि आपकी बात किसी को समझ आ जाए, असर कर जाए और चीज़ें थोड़ी सारी बेहतरी की तरफ आ जाए। Why was I shouting so very much just because of this beautiful fan? हर वो चीज़ जो मुझे खूबसूरत लगती है वो कभी ना कभी मुझे तकलीफ देती है, तो लेकिन हम उस चीज़ को गुजार जाते। I need चाय, ये ले जाओ भाई। चाय ठंडी हो जाती है हमारी, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, फिर पीने का मजा नहीं आता। यू आर सो नेचुरल, थैंक यू सो वेरी मच। मत तारीफें करे इतनी, मेरे में कभी भी जिन आ जाते हैं। मेरे अंदर जो जिन है ना, जिन वो कहता है पंगे कर पंगे, पर हमने उसको काबू किया हुआ है। वो मोकल जिनको बोलते है, सुना ना, जिनको बोलते हैं ना मोकल, हाँ, वो हमने अपने मोकल काबू किए। मुझे बताएं प्लीज, फंकी कलर कैसे अचीव करते हैं। ओके, कोई भी आप फैशन कलर करना चाह रहे हो, पहली बात तो ये कि आप घर में ना करें, सैलून पर जाएं, उधर से करवा दें। एंड फंकी कलर का ट्यूब जो आप करना चाह रहे हो, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बालों का लिफ्ट अच्छा करना है। एंड देन उसको आप ऑलवेज यूज लाइक 10 वॉल्यूम विद योर नियॉन कलर्स और फैशन कलर्स, बिकॉज वो आपका स्टे ऑन करता है। फिर सना इमरान कह रही है आपका जिन भी प्यारा होगा। जिन हमारा, हाँ जी, बस ऐसा ही है। यूर सो रियल, थैंक यू सो मच इरम जी। घर पे डाई करती हूँ, बहुत ग्रे हैं, कौन सा कलर यूज करें प्लीज बताएं। जितनी भी खवातीन घर में डाई करती हैं और 100% कवरेज करती हैं अपनी रूट्स को, खुदारा मत किया करें, और जो डायरेक्ट लिफ्ट कर रही हैं वो भी मत किया करें। बालों की 100% कवरेज एंड डायरेक्ट लिफ्टिंग फ्रॉम रूट्स इज as equally damaging to the hair as you are doing the dye and doing the 100% coverage. So be very cautious about it, because everything whatever you apply on your scalp, वो उसके अंदर, आपके स्कार्प के सेल्स के अंदर, आपके स्कार्प की स्किन के अंदर वो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। सो until unless you are not educated about the theory and the whole chemical process, सिर्फ एक चमत्कारी डाई घर में करके खुश नहीं होना, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप मत करते रहना। बिकॉज मैंने जितनी भी खवातीन को 30-40 के साथ रूट्स के ऊपर डायरेक्ट लिफ्टिंग या करते हुए देखा, उनकी हमेशा थिनिंग का प्रोसेस बड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। सो डोंट डू इट। एंड अगर आप वॉक्स स्टाइल लगा रहे हो या मेटेलिक कलर लगा रहे हो रूट्स के ऊपर, तो 100% कवरेज मत करें। मैंने इंस्टा के ऊपर पोस्ट भी डाला था एक दफा कि ग्रे इज नॉट फॉर कवरेज, ग्रे इज फॉर ब्लेंडिंग। अगर आपका ग्रे आना शुरू हो गया है जल्दी बालों के अंदर, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट्स वाले बाल के अंदर आप रखो, सिंगल कलर में मत रखो अपने बालों को। और उसको, ये वाला पोर्शन जो है स्पेशली, आप उसको ब्लेंड किया करें उसके अंदर। यू डोंट हैव टू डू द कवरेज। इफ यू स्टार्ट कवरिंग योर ग्रे फॉर 6 months और 1 year, इवेंचुअली आपका एक बड़ा ही गंदा सा पैच आएगा, जिसको रिमूव करने में यू नीड further 3 sessions at least if you want to go from like 5 level to ash gray or salt and pepper। तो उसके अंदर आपको you got to take sessions to remove that color. First of all, don't use metallic dyes. Second thing which I have literally noticed during my conversation with my clients, कि दे आर जी एमरजेंसी हो गई थी तो हम लोगों ने ये कलर कर लिया, और एमरजेंसी हो गई थी तो ये कलर अवेलेबल नहीं था और हमने ये स्पेसिफिक ब्रांड यूज कर लिया है।
don't go for cheap brands. Once in a lifetime or once in a while is okay, means कि आपका emergency है, but to continue with that low quality diet, noise मत करो पीछे. उस वो यार मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, प्लीज शोर मत करो. तो आप उसको कंटिन्यू मत करें. दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू वांट सॉल्ट एंड पेपर हेयर या ग्रे कुछ करवाना चाह रहे हो. इस तरह का कोई भी करनी है चीज तो बगैर आवाज के करनी है. साइलेंस सब पता है मुझे. आयशा सरा वाला जीन आने लगा मेरे अंदर, क्योंकि मैंने इनको सख्ती से मना किया हुआ है कि जब मैं लाइव सेशन करूं तो पीछे से साइलेंट मोड रखना है, और जब हमारी डीप कन्वर्सेशन चल रही है उसके अंदर तो वैसी साइलेंस ही चाहिए हमें. When it comes to my work discussion, I'm always like very जिस तरह से बंदा है कि वो अपने पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होती है मुझे उस टाइम पे, एंड एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट एंड 100% राइट, एंड आई डोंट वांट एनी bullshit to happen around me. I just want to focus on what I'm saying and what I'm doing. Great thing is you groom not only outer appearance but inner self as well. Adam ji, if you ask me तो I didn't outwardly शायद आपको मेरे मेकअप में उस तरह से improvisation नजर आ रही होगी कि every year there is something new for you to learn and for you to see के जो मेकअप का लेवल है वो it's going somewhere else, and I mean कि कुछ ना कुछ different होता है. Because when I look back, then there were so many things I was doing like 6 years back or 7 years back which I feel right now क्योंकि why was I doing it? But that was the part of the whole learning process. See, so if you ask me the inner change and the outer change is definitely through practice, and inner change is definitely through practice. And I told myself okay, you know what, this is what you are going through, this is the do's and don'ts you have to follow, these are the pros and cons you have to see. And in depth, I always do the in-depth thing, I don't do the surface wala thing. Okay, so when I encounter some problem or some happiness or some joy or some achievement or some failure or anything, I always try to manage it with peace and contentment, and you know, just go with the flow and relax. There is like not too much joy all of a sudden, okay, I got this and I'm super happy. No, that's not the situation with me. And if I encounter some like little bit disappointment, then obviously I'm not disappointed at all. So my parameter with happiness and joy or failure or thoda sara sad situation या difficult situation is always like go with the balance, find out the solution and get right away through it and cross करे उस सारी चीज को. Yes, I have practiced it a lot. I have talked to myself and I have learned it कि चीजों को एक उसके अंदर पॉट के अंदर रख के उनको बंद करने से कोई फायदा नहीं होता. यू हैव टू गो राइट थ्रू थिंग्स जो आपको बॉदर कर रही है और उनका सोल्यूशन ढूंढे. एंड इफ हैप्पीनेस कम, इफ जॉय कम्स, उसको एक टेम्पररी जोन में रख के जॉय को फील करे. सुपर एक्साइटेड और सुपर हैप्पीनेस वाला फीलिंग थोड़ा सारा साइड पर रखा करे. बिकॉज when you get super excited about things, then eventually they start falling like this. You know, they say like zindagi mein ya duniya mein, that's a universal rule. आपको कोई भी चीज आप जिंदगी में अचीव करते हो, you can google it out by the way if you want to. कोई भी चीज आप जिंदगी में अचीव करते हो या आपको कोई सक्सेस मिलती है या आपको कोई मीन्स के आपने घर बना लिया है या आपको गाड़ी ले लिया, आपने अपनी ड्रीम कार ले लिया, आपने अपना ड्रीम
जॉब ले लिया है, अपना ड्रीम बिजनेस कर लिया है. सो एनीथिंग वट एवर यू अचीव, वो आपके मैक्सिमम देर आर लाइक 40 डेज. आपकी बॉडी ऐसा ऐसा उस चीज को, उस खुशी को बैलेंस आउट करना शुरू कर देती है. सो आप उतने, अगर आप देखो तो आप फर्स्ट डे जब वो चीज आपको मिलती है आप बहुत खुश होते हो. सेकेंड डे not like that, third, fourth, sixth, seventh, and so on for so on. So this is how things have to be in your life. Either it's, God forbid, sadness, or either it's happiness. Just remember that it has to pass. It has to pass, and it's not gonna stay with you forever. You will feel there would like days come जब आप बहुत खुश होगे, and days will come जब आपके पास सारा कुछ होने के बाद you will feel empty and you will feel troubled. So actual में जो आपका जो peace of mind है, that decides either you should be happy और सैड. जो आपका दिमाग है वो सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है, और आपके दिमाग को आपको बताना पड़ता है. यू हैव टू गिव ऑर्डर टू योर ब्रेन दैट यू नो व्हाट, जस्ट डिसाइड टू बी हैप्पी टुडे, नो मैटर व्हाट, यू गेट समथिंग और यू लूज समथिंग. सो इट्स लाइक अ वेरी पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ गेन एंड लॉस. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाँ जी जी, ले लें चाचा जी. सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? सलाम नहीं करते आप बड़े हैं, मैं आपको कर लिया करूँगे. सलाम तो कराया करो ना चाचा जी, तरा ही काट देंगे हो तुसी ते. जी चाबी के नहीं है. ये मेरे चाचा जी हैं. जब मैं आई थी यहाँ पे तो उन्होंने, ओके डन हो गया. चलो, told you know very well how to groom inner personality. Thank you so very much. I don't know till yet. I am still figuring it out. Every day it's a new challenge. Every day there is something new because I'm a Cancerian. So Cancerian जितने भी लोग हैं उनको पता होगा कि we are so sensitive about things and emotions. Either if we indulge into emotions, then we are our only saviors. Nobody can save us from us. So that is a bit difficult actually. So yes, I am grooming myself अंदर से बाहर से तो I don't damn about it, but अंदर से it really matters. What matters is my inside peace and inside calm. I think that is my priority. It has been my priority ever since my father was not there and I had to make every decision, and obviously I was responsible for my every decision. So then I started thinking about it. I started rationalizing things कि नहीं, इस तरह से नहीं करना, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. Because when you have like your parents with you and you can always discuss with them, then they will tell you through their experience कि हाँ ये चीज कर लो, इसको ऐसे कर लो, वैसे कर लो. No matter what, regardless of this thing कि आप उनकी बात मानो या ना मानो. But when they are not there, then obviously you got to be responsible of your decisions and whatever you do in life. So grooming comes जब आपका मेंटोर आपकी जिंदगी में नहीं हो तो फिर आपको खुद ही अपना मेंटोर बनना पड़ता है. एंड फॉर दैट यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, and for that education you have to work on it. You got to read something, you got to listen to someone जो कि आप जिसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो. You got to sit with those people जो कि आपको जिंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में चीज़ें समझा सके. So जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, I would love to help you out through my words, but I will definitely suggest if you have someone in your life जो कि आप उसको रिस्पेक्ट करते हो और जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ अचीव किया, आ जाओ
तो यू गॉट टू लिसन टू दैम एंड यू गॉट टू एक्ट अपॉन। जी ठीक हो गया चाचा जी। Best hair color brand, I have always used Paul Mitchell. Then I was using, see how my mind shifts from one thing to another and then it doesn't come back. I used to do, no, then L'Oreal. Then there was one particular brand which I was using for years, and honestly, seriously, why, how the hell I can't remember the name. I will read it out for you. ये clean करो बेटा यहाँ से, and then I will tell you because I don't like this feeling that I don't remember. Okay, there is a Lumina color and cholesterol. See, this is so crazy. I don't forget. Where is my Emporio money glasses? Okay, so I've been using cholesterol for like 4-5 years. When I was in phase 1, तो मैंने स्टॉक इसका को मेरा 2 साल का इकट्ठा ही मंगवा लिया था। तो I've been using that a lot. इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी भी बाहर के ममालिक में तो ये मिलता है, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिलता। Then I have shifted to Paul Mitchell and then I shifted to L'Oreal और फिर मैं वही यूज करना शुरू होगी। एंड एवर सिंस देयर इज नो गोइंग बैक एंड आई इंजॉय यूजिंग दिस ब्रांड्स बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड है, बाल डैमेज नहीं होता, बाल अच्छा रहता है एंड एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट फॉर मी। एंड मेरे लिए बहुत मैटर करता है बिकॉज इफ आई एम चार्जिंग माई क्लाइंट गुड अमाउंट ऑफ दे है तो प्रोडक्ट भी अच्छी होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज एंड आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि 1-2 ट्यूब के अंदर कलर, इफ आई हैव टू डू वन सिंगल कलर देन ऑब्वियसली आई एम गोना यूज डेफिनेटली 3 to 4 colors because that is my education which is still paying me off because obviously my customers rely on my sincerity, my loyalty with my work and they respect that, so I have to be very careful. I am from Bangladesh. Hello, hi, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत देर बाद लाइव आई हैं। भला ताहिरा जी बताएं मुझे खुद नहीं याद मैं कितनी देर बाद फेसबुक पे लाइव आई हूँ। आई हैव नो आइडिया, मे बी इन विंटर्स, सर्दियों में आई होंगी। इतना लाइव सेशन कर लिए हैं मैंने और इन 365 days आई यूज टू बी लाइव लाइक 300 days। 300 दिन तो हम 365 दिनों में लाइव होते थे एंड आई यूज टू डू वेरी ड्रामेटिक मेकओवर्स एंड इट वाज फन until unless I started encountering those weird witches and bitches and slash whatever you may call them. They started poisoning my live session, so I didn't want to become Nadia Hussain जो बैठ के बाद में अपने viewers को बीच में, क्योंकि मेरी तो I am a Gujaratan. So if anybody is in from गुजरात पाकिस्तान हो गया या गुजरात इंडिया को हो गया, एक हरियाणा के लोगों को और एक गुजरात के लोगों को, यू डोंट टच दैम। तो सर वो फिर मैंने सोचा ये कि बेहतर यही है क्योंकि मेरे फेसबुक के ऊपर देयर वाज लाइक so many women who were like in awe of the work what I was doing, लेकिन उसमें बहुत सारी अवातीन ऐसी भी थी जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ के थोड़ा सारा पोक कर देते हैं इसको, थोड़े सारी है जो चुंडी वडना, जो चुंडी वड़ देती थी वो मुझे। और फिर उसके बाद तो मैं उनकी वो जिसके बहने उनकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सारी उस टाइम पे उसी एक जवाब के अंदर बराबर कर देनी होती है ना। मेरा इतना अच्छा सेंस ऑफ इनकाउंटर है कि मेरा शेर वाला है साहब, मैंने पकड़ना तो गर्दन से पकड़ना, सीधे मेरे जबड़े जो है ना आपकी गर्दन के अंदर जाएंगे। तो वो चाहे बातों से हो जाए चाहे आप फिजिकली तो नहीं है, अल्लाह माफ करे। तो मेरी जुबान ऐसी है, आइदर आई एम टू नाइस
और आइदर आई एम इन दैट एरा, आप उसको वो जो शेर अपना सुकून से बैठा हुए उन्होंने नीचे और अगर आप हिरनी बन के और मोरनी बन के और आप इधर उधर नाचेंगी और टापेंगी और आप उसको पॉक करने जाएंगी तो वो फिर आपको एक ही पंजा मारेगा, ठस अंज। तो दैट्स वाई आई स्टॉप डूइंग लाइव सेशन, बिकॉज मैं कुछ ना कुछ आगे से इतना वियर्ड कह देती थी जो कि तीनों सब्जेक्ट मिक्स हो जाते थे ना। फिर मैं कहती थी हाँ मैं अगले ने क्या लिखा है वो तो किसी ने नहीं पढ़ना, और जो मैंने बोल दिया है वो तो सब सुन रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में जो बैड काउ है वो तो हम बन जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड इट। आई सेव्ड सम पीपल के उनको मेरी जो है ना वो डंग ना मारे, हम किसी को बचे रहे लोग हमारे से। आप लाइव होती अच्छा लगता है, आपसे बहुत सारी बातों का पता चलता है। ये तो अच्छी बात है। आजकल के ज़माने में किसी एक बात की समझ आ जाना या अकल आ जाना यही बड़ी बात है। वो समझे आपका वो दिन पूरा हो गया अगर आपको कोई एक चीज़ सीखने को मिल जाए ना। चाय में चीनी थोड़ी कम कर दो, या ऐसा ऐसा चीनी ज्यादा होती जा रही है चाय में। और इधर आओ जरा, इधर आओ, ये इधर आओ, ये अभी चाय बना के दे के गई है मुझे। इधर आओ, ये देखो इसको, ये पकी हुई नहीं है, वो लहदा लहदा सारा कुछ। लाइव आया करे, मजा आता है आपको देख के। आपके मजे के लिए मैं अपना 1 घंटा जो है ना वो कर दूं, चलो ठीक है। लाइव आने को तो आ जाया करूं, बट बोलना तो मैं नहीं है ना सर, हमने बोलना होता है फिर। और मैं अब उस जोन में हूं कि आप मिलने आए हैं हमें, ठहरिए बैठिए जरा, बुला के लाते हैं। तो अब वो सिचुएशन है कि मुझे इतना आउटस्पोकन होना और बातें करना, आई एम नॉट इन दैट एरिया। देयर वाज अ टाइम जब होते थे हम, हमें बातें करने का शौक था, हमें लाइव एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था। अब वो थोड़ा सारा चीजें जरा बाहर सफेद आना शुरू आ गए हैं यहाँ पर। तो चीजें वक्त के साथ साथ थोड़ी सारी जैसे जैसे बंदे को यू कैन कॉल इट मेच्योरिटी आती जाती है तो बंदा थोड़ा सा ना धीमा हो जाता है चीजों में। थैंक यू सो वेरी मच मानिया भट्ट एंड मारिया तारिक। माय गॉड, आपका हेयर वर्क बहुत औसम होता है, थैंक यू सो वेरी मच। हाय, वो तारक जमीर साहब कहते होते हैं ना, वो जो गीत तुमने सुना नहीं है मेरी उम्र भर का रियाज था, अक्सर मैं पोस्ट भी करती होती हूँ। सो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद आती है। समटाइम्स इफ़ यू आर टू गुड इनटू इट अबाउट योर क्राफ्ट और आर्ट और वट एवर, एंड दैट्स अनदर स्टोरी आई विल टेल यू सम अदर डे। ड्राई स्किन के लिए कौन सी फाउंडेशन बेस्ट है? प्लीज़ ड्राई स्किन के लिए मैट फाउंडेशन मत लगाया करें, लिक्विड ऑयली फाउंडेशन, उसके अंदर थोड़ा नेचुरली ऑयल होता है, तो लिक्विड फाउंडेशन लगाएं जो कि सुपर मैट ना हो। एंड मॉइस्चराइज किया करें बिफोर एप्लीकेशन, एंड स्टॉप यूजिंग powders if you have dry skin. There is no amount of product or brand will help you if you have dry texture skin. If you keep on applying or setting it up with powder, either it's compact powder or loose powder, whatever it is, so you have to be very careful. First thing first, moisturize and tap it with tissue, and second, don't use matte foundations, and third is stop using compact or sealing powder to set it up, because dry skin automatically needs some time to
absorb all that stuff जो कि आपने उसके ऊपर लगाया हुआ। आपके हेयर कलर जैसा मेरा हेयर कलर है, हेयर है, लेकिन ग्रोथ कम है, इसके बारे में बताएं। I normally what I recommend to my clients is, okay, I have to tell you in a certain way कि जो आपको see how necessary water is for your body. This is how necessary oil is for your hair. And if you think that there is certain amount of or certain type of product you are gonna buy which is very expensive and it's gonna nourish your hair, definitely it does, but no, nothing on this earth can replace a good hair oil, massage, shampoo with your conditioner or home care. So if your natural hair growth is slow, start focusing on what you are eating right now. You got to do some little bit changes about your food. डाइट कोक एंड स्प्राइट है, जितने भी कोलास हैं, इसका कंजप्शन थोड़ा कम कर दो, बिकॉज वो आपके नेल्स, बोन्स एंड हेयर तीनों चीज़ों के लिए इट्स नॉट हेल्दी। एंड हिना वाले हेयर पे वॉयलेट कलर आ जाता है लिफ्ट करके। It depends what kind of henna you used. Either it was like जो एक ग्रीन मेहंदी वाला वो मिलता है आपको, ओपन मिलती है, उसका इतना कलर नहीं होता, वो वाला, या आपने कोई कलर्ड हिना भी मिल जाते हैं वो लगाया। एंड हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अप्लाइड इट। एंड 1 साल हिना की एप्लीकेशन के बाद यू कैन ट्राई, first of all, take a patch test, and if that comes out nice, then do the transformation. डियर, आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, प्लीज स्माइलें। Okay, ladies and gentlemen, now it's a smile time. You can't be like laughing all the time. My father used to be like हंसदियाँ खेलदियाँ कुड़ियाँ चाहिए like that, and my mother was always like मत हंसा करो इतना। Then when I found out कि okay आप इन दोनों में से कौन सी चीज़ करनी है, तो वो जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो हंसी वैसे ही गायब हो जाती है। और सो जितना हंसना है आप जिंदगी में, वैसे आप लसाई लड़कियों को मैं बोलूँगी, जितना हंसना है ज़िंदगी में अपने माँ बाप के घर में आप हंस खेल लें, क्योंकि जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो आपको अपनी हंसी सुने हुए कितने महीने हो चुके हुए होते हैं वो भी नहीं पता चलता। सो स्माइल, बी हैप्पी as much as you can and enjoy the moment. And just, how is coconut oil for hair or any other oil? सरसों का तेल, just go for it. And coconut oil, yes, सर्दियों में आप कोकोनट यूज कर लो, एंड गर्मियों में आप नहीं, सर्दियों में आप ऑलिव ऑयल यूज करो, जैतून का तेल, और गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल यूज कर लो। सरसों का तेल इस फॉरएवर एवरग्रीन वाला है ना, वो आप कभी भी लगा सकते हो। सरसों का तेल गिव्स यू शाइन, एंड उससे आपके बालों का पिगमेंटेशन रिस्टोर होता है। एंड इफ यू आस्क मी, तो मैंने अभी तक अपना बाल, जितनी देर मैंने तारा मीरा लगाया है, मेरा बाल हमेशा ग्रो बैक किया है। ये जब का कुछ 1.5 साल हो गया मैंने तारा मीरा नहीं लगाया, तो मेरा बाल उतनी इंटेंसिटी के साथ ग्रो नहीं किया जितना, इट्स अ वेरी नॉर्मल नेचुरल ग्रोथ अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 inch per month is my regular growth, but still अगर if you start applying तारा मीरा का तेल, then your life is like easy and your hair growth cycle will become very, very fast.
मैं सऊदीया में रहती हूँ। मेरे हेयर्स इधर के पानी से बहुत ख़राब हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है बहुत। प्लीज़ कोई अच्छा सा हेयर प्रोडक्ट बताएं। मैं इस टाइम लॉरियल एल्बव यूज़ कर रही हूँ। ये ले जो बेटा, जुनैरा को दो। कर रही हूँ शैम्पू, इसकी कंडीशनर है। ओके, ठीक हो गया। आप यूज़ करें, लेकिन आप अपने शैम्पू की रूटीन थोड़ी कम कर दें, ट्वाइस अ वीक। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे एक्सेसिव स्टाइलिंग और कलर की वजह से बाल थोड़ा सा डैमेज हो गया था। The first thing I did is I chopped my length, this much length I had, I chopped it off, and then I didn't shampoo my hair for a week. मैं रिंस आउट करती थी सिर्फ पानी के साथ। So if you wanna rectify the situation about your hair fall, stop using shampoos more often, okay? And start like आप हफ्ते में 2 दफ़ा शैम्पू लगाएं बालों का मैक्स। दिस इज मैक्स यू कैन डू। अगर आपको थोड़ा सा नहाने का फोबिया जस्ट लाइक मैन, बिकॉज मैं सुबह भी शावर लेती हूँ, मैंने रात को भी शावर लेके सोना होता है। सो मेरा तो शावर रूटीन ट्वाइस अ डे है, तो मैं शैम्पू तो बहुत कम यूज़ करती हूँ आफ्टर लाइक 3 days। सो माई शैम्पू रूटीन इज़ लाइक ट्वाइस अ वीक, दैट्स इट। एंड जो शैम्पू कंडीशनर मास्क आप यूज़ कर रहे हो दैट्स फाइन, बट स्टार्ट ऑयलिंग योर हेयर एंड और उसको रखे भी थोड़ा अर्सा के लिए। और वहाँ पे तो सऊदीया में आप रहते हो, जैतून वगैरह बहुत अच्छा मिलता है हाई क्वालिटी का, तो जैतून खाया करें, उससे बाल बहुत अच्छा होता है, उससे आपकी बोन स्ट्रांग होती है। मेरे भी हेयर कलर्ड है, दैट्स वाई मे बी इट्स इफेक्टिव। यस इट इज इफेक्टिव। हेयर कलर्ड हेयर के ऊपर तो अच्छे रहते हैं, बट लिसन गर्ल, keep the story short, and I'm gonna give you a short solution, which is stop using too much shampoo on your hair and start using thank you Sunil, अपनी ऑयलिंग रूटीन थोड़ी अच्छी करें। इंशाल्लाह we visit there। चीनी कंजा, तुम्हें नहीं आवाज आई? तुम्हें आ गई है ना आवाज, तो उसको काम को करना है और जाओ वहां पे और चीनी लेकर आओ। जाओ बेटा, जब आवाज देते हैं तो जो सुन रहा होता है उसने पहले उठना होता है, जिसको दी गई है वो उसके आने का इंतजार नहीं करना होता। ऑयल नहीं लगा पाती तो फिर आपका तो अल्लाह हाफिज, अगर आप ऑयल नहीं लगा पाती हैं। मैंने आपको स्टार्ट पे जब मैं ये लेक्चर देना शुरू हुई हूँ, मैंने एक चीज बताई है कि अगर जितना पानी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना बालों में तेल लगाना ज़रूरी है, और अगर आप ऑयल नहीं कर सकती अपने बालों को तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। Nobody can help। ऑलिव खाया करें, हाँ ऑलिव खाएं। और अभी अंजीर खाने से बाल बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में तो अंजीर आप सोख करके रख लो, उसका पानी पियो, और दिन में 2-3 रात के जो सोख किए हुए अंजीर हैं उसके पीसेस खाएं, मंचिंग करें, थोड़ा सारा बाल अच्छा हो जाएगा। अंजीर और जैतून आपकी जो एंड आलमंड्स ऑब्वियसली आपका जो इनर सारा विटामिन्स जो आपको ज़रूरत है वो सारे उसके साथ सही हो जाता। सो यू गॉट टू डू दैट। So there is a problem and there is a solution, and if you keep on crying about your problem and you don't do the solution, then that problem is gonna be like lamba wala arse ke liye, and then you can't rescue it। बच्चों में टाइम नहीं मिलता सर में तेल लगाने का, तो फिर आपको तो टेंशन भी नहीं रहनी चाहिए अपने बालों की, अपनी चीज़ों की, अपने बालों की, अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की, फेस की, उन चीज़ों की टेंशन तब लेनी शुरू करें जब आप उनको थोड़ा सारा टाइम भी दें।
अगर आप किसी चीज को टाइम दे ही नहीं रहे हो तो फिर उस चीज की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? All my life, I never try to make someone happy. कि ये मेरे से राजी हो जाए या खुश हो जाए. All I did was कि what is necessary to do and what is the immediate thing which is gonna be like मेरी personality का हिस्सा बन जाएगी. So I have to be very मैं शुरू से बहुत ज़्यादा I was a very fast learner about things. My observation power is so sharp and रेजर शार्प चल रहे हैं हम जिंदगी में. आप एक्सटेंशंस यूज करती हैं अपने लिए वीडियोस में. मुझे लगा था आपकी हेयर्स की लेंथ बड़ी है. सर आई एम यूजिंग हेयर एक्सटेंशंस फॉर लास्ट 14 years एंड ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर लॉक है, जाके चेक करके आओ. So, सनस्क्रीन या फेस वॉश बता दें. That's you have to ask to a skin dermatologist or whatever. That's not my era to talk about. डाई कौन सा यूज करेंगे फिर किस चीज के लिए बेटा जी? बालों के लिए और फॉर्म. हाँ, हम लोग एक्सटेंशंस की बात कर रहे थे. I have been using it for 14 years. This is the maximum length I have kept for such a long time. Normally, I used to do my short pixie cut, wash and go, just finger setting, and जो अभी सहीफा जब बाहर नहीं करवाया हुआ तो मेरा तो वो रहा है ना तकरीबन 10-12 साल. But I've been using tape-in extensions and then I shifted it to clip-on extensions. So इस तरह से हुआ था. So that's how. If you wanna buy the extensions, then come over to my salon and you can get it. We sell them too. If you don't know, then we sell it too. ये सारी extensions की advertisement तो हमारी ड्रेन में चली गई है. इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मीन्स के उनको लगा कि ये मेरे अपने बाल है. सी हाउ गुड माई हेयर एक्सटेंशंस आर. दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट, दैट दे लुक सो नेचुरल. Nobody is gonna feel that it's not your hair. So that was good marketing. Anyways guys, अब सारा मुद्दा हो गया हमारा हल. अब हम जाएंगे, इजाज़त लेंगे आपसे. सो हमारी आगे मई जून जुलाई की डेट्स मैंने टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दी हुई है. यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट. एंड उसमें 1 day, 3 days, 5 days, 7 days, 10 days, 15 days एंड 4 weeks का मेकअप का बेसिक टू मेकअप प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का सारा है. डिटेलिंग है, डेज है, डेट्स हैं, टाइमिंग्स है, कोर्स आउटलाइन है. यू कैन चूज और पिक वट एवर डेट यू वांट. एंड जो उसके अंदर मेंशन है उन डेट्स के अंदर आप अपनी बुकिंग करवा लें. और उसके बाद 4 weeks का हमारा हेयर का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. You can get yourself booked for that also. So see you soon inshallah. And fi amanallah. अल्लाह हाफिज़. अपने अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. और जैसे इशफाक साहब कहते होते हैं कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे. Thank you so very much and bye.